ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि मैट्रिक्स के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें। आज मैं इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, सबसे पहले कुछ चीज़ जानने के लिए एक छोटी सी चीज़ है जो आप लोग जान लो। क्या है कि अगर मैं, ये तो आपका प्रॉपर्टी है, डिस्कस करूँगा इसको, बट इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ है जो मुझे बताना है। देखो, जैसे मान लो कि मेरे पास A इजकल टू कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 6। ठीक है, कोई B इजकल टू कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4। तो A और B ये क्या है? A और B क्या है कि मैट्रिक्स हैं 2 इंटू 2 के। ये मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 के। डेट मीन्स दोनों का ऑर्डर सेम है। ठीक है, अगर ऑर्डर सेम है तभी दोनों को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने का मतलब है कि हमें A प्लस बी निकालना है। डेट मीन्स कि A प्लस बी भी एक मैट्रिक्स ही होगा, और A प्लस बी का मतलब यह है कि A और B के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके यहाँ लिख देना है। डेट मीन्स दो चीज़ें, पहला क्या, नोट बनाते जाओ, पहला क्या, एडिशन के लिए दोनों के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और दूसरा क्या, जब हम लिखेंगे तो वही ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। दैट मीन्स 2 इंटू 2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स बनेगा। और होगा क्या, ये जो A प्लस बी है ये भी एक मैट्रिक्स होगा। इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इन दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके लिखना है। दैट मीन्स यहाँ पे देखो ये A11 है, इसके लिए ये A11 है, तो इसको ऐड कर देंगे, 2 और 1 3। यहाँ लिखना है तो 4 और 2 6, 3 और 3 6, 6 और 4 10, मतलब कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स बन गया। इसको तुम मान सकते हो, चलो ये C मैट्रिक्स हो गया, तो A प्लस बी क्या हो गया, ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, बस यही मुझे बताना था, इसमें ज़्यादा कोई लोचा नहीं है। अब इसको नोट कर लो, मैं भी मिटा दे रहा हूँ, नोट कर लिया। अब कहने का मतलब ये है कि क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स तो हमें करना ही करना है। तो यहाँ से क्या हो जाता है ना कि सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स क्या है, सबसे फर्स्ट है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स A और B दोनों इक्वल होंगे, तभी इक्वल होंगे जब दोनों के ऑर्डर सेम होंगे और दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होंगे। मतलब A और B दोनों इक्वल होगा कब, जब M इजकल टू R N इजकल टू S। ये क्या है, इसको मारो गोली, ये M इंटू N का मैट्रिक्स है, R इंटू S का मैट्रिक्स है। इसको रो कहा जाता है, इसको कॉलम कहा जाता है, इसमें इसको रो इसको कॉलम। मतलब M जो है R के बराबर होना चाहिए, डेट मीन्स दोनों का रो बराबर होना चाहिए, दोनों का कॉलम बराबर होना चाहिए, और दोनों के क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। जैसे अगर मान लो कि हम कह दें कि भाई A इजकल टू 2 4 3 3 ये है, और B इजकल टू 2 4 3 3, तो ये 2 इंटू 2 का है, ये 2 इंटू 2 का है, दोनों का ऑर्डर सेम है, लेकिन एलिमेंट्स भी अगर कहोगे तो सेम है। देखो 2 3 2 4 3 3, यहाँ भी है 2 4 3 3, लेकिन क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये जो है A नॉट इजकल टू B होगा। मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 होना चाहिए, बट यहाँ 3 है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ 4 है, डैट मीन्स ये बराबर नहीं होगा। बराबर कब होगा, तभी बराबर होगा जब A इजकल टू 2 2 3 4 ऐसे लिख दिया, और B इजकल टू ये भी 2 2 3 4 ही होना चाहिए, क्योंकि ये 2 इंटू 2 है, ये भी 2 इंटू 2 है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर है। कहने का मतलब कि यहाँ पर A इजकल टू B होगा। ठीक है, तो अच्छा, ऐसा नहीं कि 2 इंटू 3 इंटू 3 भी हो सकता है। मतलब कहने का है कि A और B तभी बराबर होगा जब दोनों का रो बराबर हो, कॉलम बराबर हो, और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो, तभी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्या है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन अभी हमने देखा था कि A प्लस बी कैसे ऐड करते हैं। भाई A और B कोई दो अलग से एलिमेंट्स हैं, तो A और B को जब हम ऐड करेंगे C एक एलिमेंट्स मिलेगा, वह तभी मिलेगा जब A और B को हम कब ऐड कर सकते हैं, हैविंग सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर होने चाहिए। अच्छा, इक्वल होने के लिए सेम ऑर्डर भी होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए, लेकिन ऐड करने के लिए सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। एलिमेंट्स तो नया एलिमेंट्स बनता है ऐड करने के बाद। ठीक है,
तीसरा क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ है, एक प्रॉपर्टी के अंदर ही आता है। लॉ का मतलब है अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट हैं, दो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो ए और बी को जब ऐड करोगे ना तो तुम बी और ए को भी ऐड करोगे। दैट मीन्स ए बी करो चाहे बी प्लस ए करो, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी ये फॉलो करता है। दैट मीन्स ए प्लस बी सी, ए बी सी तीन कोई डिफरेंट मैट्रिक्स है, तो ए और बी को पहले ऐड करो, उसमें सी को ऐड कर दोगे तो वही रिजल्ट आएगा जो सबसे पहले बी और सी को ऐड करो, उसमें ए को ऐड करो, वही रिजल्ट आएगा, सेम रिजल्ट आने का। इसीलिए एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है मैट्रिक्स। ये क्या है, ए प्लस जीरो। ए कोई मैट्रिक्स है, जीरो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। मतलब जीरो क्या है, अगर ए 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है तो जीरो भी 2 इंटू 2 का ही होगा। और ये जो जीरो का मतलब ये होता है कि 0 0 0 0 यही होता है, ठीक है। या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। और आइडेंटिटी आई को कहा जाता है, लेकिन कभी किसी केस में, मतलब एक दो बुक में मैंने देखा है कि इसको भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ए प्लस जीरो दोनों को जब जोड़ते हैं ना तो जो वैल्यू है वही आ जाता है, यही बात है। ए प्लस माइनस आई, हालांकि इसको नल मैट्रिक्स ही कहा जाता है, ठीक है। एक दो बुक में कभी कभार आइडेंटिटी का यूज कर लिया जाता है। ए प्लस माइनस ए प्लस माइनस ए का मतलब है कि ए और ए में मैट्रिक्स में अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा, जीरो बन जाएगा। जीरो का मतलब कि नल मैट्रिक्स मिल जाएगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी होता है। दूसरा क्या है, ए प्लस बी, ए और बी को अलग अलग मैट्रिक्स है, इक्वल टू ए प्लस सी, सी को अलग मैट्रिक्स है, तो ए और बी को ऐड करोगे और ए और सी को ऐड करोगे। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है, तब बी इक्वल टू सी होगा। या फिर अगर बी इक्वल टू सी है तो ए और बी को ऐड करोगे तो ए और सी को ऐड करोगे, बराबर है, क्योंकि बी इक्वल टू सी है, मतलब बी और सी बराबर है। जब किसी सेम चीज़ में बराबर को ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, बराबर मिलता है, ठीक है। चलिए तो हो गया। अच्छा एक चीज़ और, ये वाला तुम नहीं समझ रहे होगे, ए प्लस माइनस ए क्या होता है। होता क्या है ना, मान लो कि अगर यहाँ पर ए है, कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4, और अगर हम माइनस ए निकालें ना तो इसके हर एक एलिमेंट में ये माइनस लगेगा। मतलब -1 -2 -3 -4, हर एक एलिमेंट में ये माइनस वाला गुना हो जाता है। ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर डिटर्मिनेंट्स की बात करूँगा तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में ही माइनस ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। चलो वो तो मैं फिर डिटर्मिनेंट में डिस्कस कर दूँगा। अगला देखिए, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स, ठीक है। ये कहता है कि मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स का मतलब होता है कि कोई ए और बी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ए और बी कोई अलग अलग मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m इंटू एन है, इसका ऑर्डर r इंटू एस है। तो m इंटू एन है, इसका r इंटू एस है। भाई ध्यान देना, ये दोनों मल्टीप्लाई तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो। पहले वाला का कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। देखो ये दोनों सेम होना चाहिए। दैट मीन्स कि ए बी तभी एग्जिस्ट करेगा जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए, तभी ए बी एग्जिस्ट करेगा। और जो ए इंटू बी अगर मैट्रिक्स जो बनेगा वह मैट्रिक्स एम इंटू एस का होगा। मतलब इसका जो रो है, इसका जो कॉलम है वो बच गया, इन दोनों का ऑर्डर होगा ये, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए है, ये 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, बी है 3 इंटू 2 का मैट्रिक्स है। देखो इसका कॉलम, ये ए इंटू बी जब हमको निकालना है तो ए और बी तभी निकालेगा जब 2 इंटू 2 मतलब इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर होना चाहिए, तभी ए बी जो है एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एग्जिस्ट करके कौन सा आएगा, ये वाला और ये वाला, ये दोनों कहाँ आता है, यहाँ आता है। 2 इंटू 3 का ये बनेगा, ठीक है। अच्छा b इंटू ए अगर करेंगे तो b इंटू ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि b इंटू ए का मतलब है पहले b को देखना है फिर a को देखना है। b के कॉलम को देखो 3 है, a के रो को देखो 2 है, दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल, इसलिए b a एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि अगर a b एग्जिस्ट कर रहा है तो b a मे और मे नॉट भी एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। क्लियर है? पहले तो ये चीज़ नोट कर लो। नोट हो गया? अब हम तुमको ये बताते हैं ये 2 इंटू 3 का कैसे बनता है, और उसके बाद फिर हम तुमको बताएंगे कि भाई इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो नोट हो गया, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। ये सारा नोट हो गया, अब यहाँ से इरेज करके मैं ये बताता हूँ कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखो मैंने क्या बताया, ध्यान से देखना है।
ए इंटू बी है, कैसे होगा मल्टीप्लिकेशन, इसको इस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। दैट मीन्स अगर हमको ए इंटू बी निकालना है, अगर ए इंटू बी निकालना है तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा इसका कॉलम 2 है, इसका रो 2 है। दैट मीन्स ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ए बी निकाल सकते हैं। अगर निकाल सकते हैं तो कैसे निकालेंगे, ये और ये ऐसे क्रॉसपोंडिंग करके ऐड करेंगे। दैट मीन्स कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 इसके नीचे वाला, ठीक है, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 मतलब 4, पहला एलिमेंट बना। अब फिर इसी को इसके अगले वाले से मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब दैट मीन्स कि 1 इंटू 3, ठीक है, 1 इंटू 3 3 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 3 प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट इसी को अब इस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स 1 इंटू 4 4 और 2 इंटू 3, एक बार इधर बढ़ा एक बार नीचे बढ़ा, इधर ऐसे बढ़ते हैं इधर ऐसे बढ़ते हैं। चलो तो 4 और 3 2 6 6 4 10, डायरेक्ट लिख रहे हैं 10, ठीक। अच्छा अब क्या बचा, अब ये वाला बचा ना, तो अब ये वाले को फिर से इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, तो 3 प्लस 8। नेक्स्ट अब इसको फिर इससे करो तो 3 इंटू 3 3 3 9 और 4 दूनी 8, 9 प्लस 8 9 प्लस 8। अगला क्या करेंगे, इसी को इससे करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 12 दूनी 24 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ये क्या बन गया भाई, ए इंटू बी क्या बन गया, ये हो गया 5, ये हो गया 4 3 7, ये हो गया 10, 8 11, ये हो गया 17, ये हो गया 24। देखो कितने इंटू कितने का बना, 1 2, यानी कि 2 ठो रो बना, 1 2 3 3 ठो कॉलम बना। यही तो मैं कह रहा था कि ए और बी जो बनेगा ना, देखो ये वाला बनेगा 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बनेगा। 2 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन गया कौन, ए बी, ठीक है। इसको दोबारा से करो तब तुमको समझ में आएगा, आराम से इसको नोट करो, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम बताते हैं। ये हमने क्या देख रखा है, मल्टीप्लिकेशन विथ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो हम देखें, ठीक है। अभी हम इसका प्रॉपर्टी देखेंगे, पहले इसको नोट करो जल्दी। ओके तो चलिए, अभी हमने देखा था कि प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स, लास्ट में हमने क्या देखा था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये क्या है ना, ये मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टी हैं जिसे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन मतलब अगर a इंटू बी है तो b इंटू ए एग्जिस्ट कर भी सकता है, एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। मतलब a इंटू बी है तो b इंटू ए इसके बराबर भी हो सकता है, b इंटू ए इसके बराबर नहीं भी हो सकता है। इसीलिए इसे कहते हैं जनरली नॉट कॉम्यूटेटिव। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि प्रॉपर्टी ऑफ a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, ये क्या ये हमेशा पॉसिबल है, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, यही एक एक्सेप्शन केस है। लेकिन जबकि एडिशन में क्या है, a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, ऐसा होता है, ठीक है। और ए और बी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ये हमेशा याद रखना। 2-3 चीज़ें, अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्लियर है। अगर हमसे ये कहा जा रहा है कि भाई a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, तो ए बी का ऑर्डर सेम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्या होना चाहिए, ए का कॉलम और बी का रो बराबर होना चाहिए, तभी ए इंटू बी हम निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले केस में हमने आपको बता रखा था। आगे आइए, अगर ए इंटू बी इंटू सी कर दें तो ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद सी से मल्टीप्लाई कर दो, फिर बी सी को मल्टीप्लाई करके सी ए से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों बराबर आएंगे एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी। इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, ये नहीं करता है। ए इंटू बी बी प्लस, मतलब ए इंटू बी प्लस सी करोगे ना तो ये किसके बराबर आएगा, ए इंटू बी को करो प्लस में ए इंटू सी को करो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ठीक है। इसे एक नाम दिया जाता है, एडिशन में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, मतलब बांट सकते हैं। देखो एडिशन में हमने बांट दिया, क्या मल्टीप्लिकेशन है, ये भी एक मैट्रिक्स होगा, ए प्लस बी, बी प्लस सी को करोगे तो ये भी एक मैट्रिक्स होगा, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। लेकिन हमने इस वाले मैट्रिक्स को क्या किया, एडिशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी प्लस सी अलग अलग मैट्रिक्स ले लिया। तो ये क्या करता है, फॉलो करता है ए इंटू बी प्लस बी ए इंटू सी। ऑर्डर यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं करना कि ए इंटू बी प्लस सी इंटू ए कर देना ना, ए इंटू बी है तो प्लस ए इंटू ही सी होगा, बात समझे,
ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आएगा आपको। अच्छा ए प्लस बी है तो देखो ध्यान देना, पहले ए है तो ए इंटू सी होगा प्लस बी इंटू सी होगा, बी इंटू सी होगा, क्लियर है, ये ध्यान देना। अच्छा आई इंटू ए इक्वल टू ए करोगे, आई इंटू ए करोगे ना तो ए ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आई होता है वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, वो क्या 1 0 0 1, ये क्या हो गया 2 इंटू 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अच्छा अगर हम जीरो की बात करें नल मैट्रिक्स, कभी कभी इसको भी आइडेंटिटी कहा जा सकता है, 0 0 0 0, क्लियर है। आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं ना कि यहाँ पे 1 होता है, क्लियर है। अगर हम इसको मैट्रिक्स का रूल अप्लाई करके ए प्लस 1 बी कर दे तो यहाँ पे 1 1 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको हम जीरो कर सकते हैं रैंक निकालने के लिए, खैर वो सब बहुत ऊपर वाली बात है, वो छोड़ो, लास्ट में जब एमटेक वगैरह करोगे तब आपको समझ आएगा, लेकिन अभी तो खैर यही देख लो, ठीक है। चूँकि जितना ज़्यादा नॉलेज है उसको यहाँ पे जो नल बोला जाता है ना, वो नल एक्चुअली में नल होता नहीं, इसको स्पेसिफाइड रूप में नल बोला जाता है। आप जब हायर स्टडी करोगे, पीएचडी वगैरह करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसको हम आईएनटी में कभी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है। खैर वो छोड़ो, आप अपने सिलेबस पे आओ। अच्छा ए इंटू जीरो, अगर ए को जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नल मैट्रिक्स बन जाता है हमें, ठीक है। इफ़ ए इंटू बी इक्वल टू जीरो, अगर ए और बी को मल्टीप्लाई किया और जीरो आ गया तो बी इंटू ए भी जीरो होगा, ऐसा हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्यों, अभी हमने देखा कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्लियर है। अगला, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन आता ही आता है, बस याद रख लेना है। अगर आपको दिया हुआ ऐसा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है और आपको कह रहा है कि इस पोलिनोमियल में आप क्या करो, मैट्रिक्स पोलिनोमियल को निकालो, तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स आप ले लेना और उसको आप इस पोलिनोमियल में लिख सकते हो, मतलब ऐसे लिख सकते हो, ये जो 2 है ना, इस 2 के जगह पे चूँकि देखो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल में, लेकिन जहाँ पे x है वहाँ तो ए दे दिया, लेकिन प्लस टू यहाँ पे नहीं दे सकते ना, इसको भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे भी आपको मैट्रिक्स में डालना पड़ेगा। तो भाई आई लगा दो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आई में जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 0 0 2, मतलब 1 के जगह पे 2 आने लगेगा, इसका वो भी एक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो मैट्रिक्स को ही तो मैट्रिक्स से हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल मैट्रिक्स कहते हैं, क्लियर है। ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ये सब पे ऑब्जेक्टिव देखो, ये जो मैं बता रहा हूँ इस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बन रखे हैं। आज से 4 साल पहले वाला क्वेश्चन देखना, एकदम दे रखा है, क्यों भाई, एफ ए इजकल टू ए स्क्वायर, एफ ए इजकल टू ए क्वेश्चन दिया हुआ था, बोला हुआ था क्या कि ए जो है कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या था कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ये आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता ही रखा। अच्छा एक होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये क्या होता है भाई, अगर कोई एक मैट्रिक्स है, मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर 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 हम इसके रो को अगर हम कॉलम में उठा दें, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब एक यहाँ और यहाँ डाल दें, इसको उठाया ऐसे डाला और ये कोई बी बन गया, क्लियर है। तो क्या होता है, इसी बी को हम क्या कहते हैं कि ए का ये ट्रांसपोज है, मतलब ए का ट्रांसपोज है, ठीक है। यही है जनरली, और कुछ नहीं है। मतलब कहने का है कि अगर मान लो कि मेरे पास 2 3 1 3 2 2 है, ये दिया हुआ है, और हमें क्या कहता है, ए का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि इस तरह से रो को उठाओ कॉलम में डालो, मतलब 2 3 1 ऐसे है तो यहाँ लिखो 2 3 1, ये क्या है 3 2 2, तो ऐसे लिखो 3 2 2। अब देखो ये आपका 2 इंटू 3 का था, लेकिन ये क्या बन गया 1 2 3, 3 इंटू 2 का बन गया। दैट मीन्स एक चीज़ और याद रखना है आपको कि अगर यह m इंटू एन का मैट्रिक्स है तो जो ए का ट्रांसपोज बनेगा, ये बी लिखो चाहे ए का ट्रांसपोज लिखो, बात बराबर है, ए के ऊपर टी लगा दिया, ए का ट्रांसपोज। अगर ये m इंटू एन का मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज अगर कर देंगे तो ये n इंटू एम का मैट्रिक्स हो जाएगा। बस ये चीज़ें को याद रखना है, ठीक है। अभी ट्रांसपोज के बारे में अभी हम कुछ और बताएंगे, इसके ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे, तो इसको नोट कीजिए आराम से, जल्दी करो। देखा कि ट्रांसपोज किसे कहते हैं, तो हमने तो अभी देख रखा है। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ए कोई भी मैट्रिक्स है 2 4 3 1 2 3, अगर इससे हमें निकालना है ए का ट्रांसपोज, तो हम क्या करते हैं कि ट्रांसपोज निकालने के लिए जो भी रो है उसको उठा करके कॉलम में डाल देते हैं, ठीक है। जो भी रो है, ये रो है 2 4 3, तो कॉलम में डाल दो 2 4 3, फिर 1 2 3, ऐसे उठाया ऐसे डाल दिया, क्लियर है। चलिए
अब एक बात करते हैं कि भाई ए जो है ए का ट्रांसपोज है, तो ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर कि जो ए निकाला है ना वो ए का ट्रांसपोज के बराबर हो जाए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो ए निकाला है वो ए के ट्रांसपोज के बराबर ना करके माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए। ये दो केस हो सकते हैं, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई ए जो है नॉट इक्वल टू ए के ट्रांसपोज के बराबर हो। ये तीन केस पॉसिबल है। तो ये तो जनरल हो गया, अगर ए जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर नहीं है तो समझो कि ये जनरल केस हो गया। लेकिन एक स्पेसिफाइड केस क्या बन जाता है कि अगर ए जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं, अगर ए जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो हम कहते हैं ये जो मैट्रिक्स है, ये जो ए मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कौन सा? ए। लेकिन अगर ए जो है माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो जो ए है मैट्रिक्स उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑलवेज देखो ए जो है किसके लिए? इन दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज तो अलग चीज़ है, ट्रांसपोज तो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स का भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी हो सकता है, लेकिन ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। किसके लिए भाई? इस वाले कंडीशन के लिए, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। क्यों ऐसा होना चाहिए? क्योंकि भाई ए जो है बराबर होना है ए के ट्रांसपोज के। तो ए बराबर कब होगा? जो दोनों का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम हो गया तो क्या होगा? ऑर्डर सेम हो गया तो फिर दोनों के एलिमेंट्स भी सेम नहीं हो सकते हैं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कि अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तब जा करके ए जो है ए के बराबर हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये भी स्क्वायर, इसका ट्रांसपोज भी स्क्वायर, ये कहना चाह रहे थे। ये भी स्क्वायर, इसका ट्रांसपोज भी स्क्वायर। लेकिन जरा देखो यहाँ रेक्टेंगल में क्या है भाई, ये आपका 2 × 3 का है और ये आपका 3 × 2 का है, ठीक है। ये भी रेक्टेंगुलर, ये भी रेक्टेंगुलर। अच्छा, दोनों बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑर्डर ही सेम नहीं है। तो ऑर्डर सेम होने के लिए हम क्या कहते हैं? इसको ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोई भी जो ए मैट्रिक्स है, इस ए मैट्रिक्स को हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। एक तो सिमेट्रिक्स, एक स्क्यू सिमेट्रिक्स। कैसे? हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज अगर कर दोगे तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाता है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज कर दोगे तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक कैसे होता है, स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होता है, ये अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, आपको समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। बस ये चीज़ लाइन याद रखो, कभी कभी डायरेक्टली यही चीज़ दे देता है कि भाई कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? ये वाले ऑप्शन को पिकअप कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये चीज़ें पक्का याद रखना है आपको कि ये केस होता है किसके लिए? ए अगर ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए अगर माइनस ऑफ ए के ट्रांसपोज के बराबर हो जाए स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी होते हैं। प्रॉपर्टी क्या होता है? देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स है ए का ट्रांसपोज कर दिया, फिर से अगर वो वाले मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दोगे ना तो ए बन जाएगा। ये प्रॉपर्टी होता है। अच्छा, ए प्लस बी, कोई दो को ए प्लस बी है, कोई भी दो मैट्रिक्स, इस पूरे को ट्रांसपोज कर दिए, ये किसके बराबर हो जाएगा? ए को अलग से ट्रांसपोज कर दो प्लस बी को अलग से ट्रांसपोज कर दो, इसके बराबर हो जाएगा। अच्छा, के क्या है? स्केलर। स्केलर का मतलब 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। के इंटू ए, टोटल का ट्रांसपोज अगर करना है तो इसका क्या होगा कि के जो है ना, के बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज यहाँ पे हो जाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ए इंटू, देखो प्लस में क्या था? ए प्लस बी, तो ए आ गया यहाँ, प्लस में बी आ गया यहाँ, ट्रांसपोज हो गया। ए इंटू बी का ट्रांसपोज अगर इंटू है, बी का ट्रांसपोज है, तो क्या होता है? जो लास्ट वाला है ना वो पहले आता है। दैट मीन्स ये हो जाएगा बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? यहाँ देखो, ए इंटू बी इंटू सी, तीनों का ट्रांसपोज निकालना है। ये क्या होता है? सी का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए, इसको ये रट लो, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले तो आप इसको नोट करो, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। जल्दी नोट कीजिए। क्या था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। ध्यान से देखो,
अब इस सारे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाता हूँ, ध्यान से देखना क्या है। वेरीफाई वेदर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इन सब को बताना है इसमें से कौन सिमेट्रिक है कौन स्क्यू सिमेट्रिक है। करना क्या है भाई, अगर आपके पास कोई भी ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो यह तो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता ही होता है। अगर आप किसी भी ए मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स में जोड़ दोगे तो यह भी एक मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो, क्यू ए बी सी कुछ भी। ए प्लस बी भी एक मैट्रिक्स होता है। और अगर ए इंटू बी की बात करोगे ना, दो अलग अलग मैट्रिक्स को, तो यह भी एक मैट्रिक्स ही होता है। इसलिए ए इंटू बी कहें, मान लो अगर कंबाइंड फॉर्म में ले रहा है, यह भी एक मैट्रिक्स है। ए प्लस बी कह रहे हैं, ये भी एक मैट्रिक्स है। इसको अलग नाम दे दो, सी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। बात यहाँ मुझे करना है कि हमें पता ये करना है कौन इसमें से सिमेट्रिक है कौन स्क्यू सिमेट्रिक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, गिवन ए बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दैट इज अगर ए और बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो हमें पता है कि ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ए जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, अभी हमने देखा था। बी भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो बी जो है बी के ट्रांसपोज के बराबर होगा। मतलब ये हमें क्या है, गिवन है। ये हमें क्या है, गिवन है, ठीक। अब हमें क्या करना है कि बाकी सारे को वेरीफाई करना है। चलो पहला को वेरीफाई करके देखते हैं। कहता है कि ए प्लस बी क्या है, तो भाई ए प्लस बी जो है एक मैट्रिक्स होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, क्यू कह देते हैं। सपोज दैट इसे हमने क्या किया, लेट मान लिया, ये कोई अलग मैट्रिक्स हो गया ए प्लस बी। अब क्या करते हैं, हमें पता करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है। उसके लिए क्या करेंगे भाई, ये जो क्यू मैट्रिक्स है, ये जो, या फिर इसको पी मान लो, कुछ भी मान लो यार, इसको पी मान लो, पी एक अलग मैट्रिक्स है। तो अब अगर हमें ये पता करना है कि भाई ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम क्या करेंगे, जो पी मैट्रिक्स है ना, इसी पी मैट्रिक्स का तो ट्रांसपोज निकालेंगे। अगर यह पी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और यह पी के ही बराबर आ गया, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और अगर पी के बराबर नहीं आया तो स्क्यू सिमेट्रिक है, पी के सॉरी माइनस ऑफ पी के ट्रांसपोज के बराबर तो स्क्यू सिमेट्रिक है। चलिए क्यों, क्योंकि देखो ये जो है ए के ट्रांसपोज के बराबर है, तभी तो इसको सिमेट्रिक कहेंगे। तो पी का ट्रांसपोज निकालना है, तो पी का मतलब क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी का हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो अभी हमने प्रॉपर्टी यहाँ पढ़ा था कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज हो तो ये अलग अलग हो जाता है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज हो जाता है, ठीक है। चलिए अब बताइए, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। एक बात बताओ, ए का ट्रांसपोज तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए का ट्रांसपोज जो है ए के बराबर है, तो ए का ट्रांसपोज की जगह पे हम ए लिख सकते हैं, बी के ट्रांसपोज की जगह पे हम बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो गिवन है। ये क्या था, हमें गिवन था, ठीक है। तो ये क्या होगा, ए प्लस बी, आखिर ये ए प्लस बी हमने क्या माना था, पी माना था। इसका मतलब है कि जब हम पी का ट्रांसपोज निकाले तो हम पी के पास आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि यही तो पी के ट्रांसपोज के बराबर हो गया। अगर पी जो है पी के ट्रांसपोज के बराबर हो गया, इसका मतलब ये जो पी है ये क्या है, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब पी सिमेट्रिक है, तो पी को तो हमने ए प्लस बी मान रखा था, ए प्लस बी यही तो था। इसका मतलब ये क्या है, ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। पहला वेरीफाई हो गया। अब दूसरा इसी तरह से आपको सबको वेरीफाई करना है। एक बार वीडियो पॉज कर लो, इन सबको खुद से वेरीफाई करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा कहता है कि भाई a इंटू बी, देखो ये कहता है ए, ध्यान से देखोगे आराम से सब समझ में आएगा। a इंटू बी माइनस बी इंटू ए, ये हमें बताना है ये क्या है। तो हमें तो ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि ये क्या है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको मान लो कि चलो ये एक p है, p को एक अलग मैट्रिक्स है टोटल। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ से p का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो a इंटू बी यही तो है, माइनस b इंटू ए यही तो है, और यही तो p है। इसी का तो हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो अभी तो हमने पढ़ा था कि अगर दो अलग अलग मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज तो वो प्लस माइनस अलग हो जाता है। डैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी का ट्रांसपोज माइनस यहाँ पे हो जाएगा b इंटू ए का ट्रांसपोज। किससे, प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों का ट्रांसपोज करना है। अभी तो हमने पढ़ा था ना कि a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता था, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज।
या फिर ए माइनस बी का ट्रांसपोज करोगे तो ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अरे ये सब बार बार क्या होता है ना। चलिए अब यहाँ से देखो ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, तो मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या देखा था, वहाँ पे देखा था ना कि ए इंटू बी का ट्रांसपोज है तो क्या होता था, बी पहले आता था, मतलब बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो वही करेंगे यहाँ पे, बी को पहले लिखेंगे बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज माइनस यहाँ पर बी ए है तो अब ए पहले आएगा, ए का ट्रांसपोज इंटू बी का ट्रांसपोज, एक साथ था लेकिन यहाँ अलग अलग कर दिया। अब देखो बी का ट्रांसपोज तो भाई बी के बराबर हो तो गिवन है, तो यहाँ लिख देंगे बी, ये हो जाएगा ए माइनस यहाँ हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि इसके बराबर ए दिया हुआ है, इसके बराबर बी दिया हुआ है, ये ए दिया हुआ है, ये बी दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन में दी गिवन है। अच्छा बी ए माइनस ए बी हो गया ना, बी ए माइनस ए बी हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर देखो हम माइनस कॉमन ले लें तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, डेट मीन्स कि ए इंटू बी हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का बी इंटू ए हो जाएगा, ठीक। तो आखिर ये माइनस ए इंटू बी माइनस बी इंटू ए बी माइनस बी क्या था, पी था, यही तो पी हो गया। डेट मीन्स पी का ट्रांसपोज निकाला तो माइनस ऑफ पी आ गया, इसका मतलब ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, दूसरा भी हो गया। अब मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करवा देता हूँ आपको, कौन सा क्या होगा, स्क्यू होगा क्या होगा। तीसरा देखो भाई, आप डायरेक्ट देखो तीसरा, ए बी प्लस बी है ना, चलो ए बी प्लस बी ए है, यही तो है, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और फिर ये यहाँ पे ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, ये क्या हो जाएगा, बी ए माइनस ए बी, प्लस था क्या, प्लस कर दो क्या दिक्कत है, बी ए प्लस ए बी हो गया, बी ए प्लस ए बी, इसको उलट के ए बी तो पहले लिख सकते हो ना, ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं ऐसा, प्लस बी ए। इसका मतलब क्या हो, देखो इसका ट्रांसपोज निकाला और यही आ गया तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, सीधा सिमेट्रिक हो गया ये। क्लियर है, तीसरा हो गया। चौथा देखो क्या कहता है, फोर्थ कहता है कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज, यही ना है। अच्छा इसी का हम क्या करते हैं, पी ना मान के हम डायरेक्ट कर रहे हैं, इसी को ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ट्रांसपोज निकालेंगे, देखो भाई ए इंटू है तो ये वाला चीज़ पहले आएगा, अब ए का ट्रांसपोज के ऊपर अब ट्रांसपोज पहले आएगा और ये वाला बाद में आएगा ए ट्रांसपोज, इसको तोड़ दिया। अब देखो ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए होगा और ए का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ, ए का ट्रांसपोज क्या दिया हुआ है, ए का ट्रांसपोज ही रहने दो। ए इंटू ए का ट्रांसपोज, देखो ए इंटू ए का ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज निकाला तो ये आ गया, यही आ गया। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक है। चौथा, ठीक। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा क्या है, ए का ट्रांसपोज इंटू ए, भाई ए का ट्रांसपोज इंटू ए है तो कहने का मतलब है कि इसी का हम ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, अगर यही चीज़ आ गया तो कह देंगे सिमेट्रिक, नहीं आया तो इसको सिमेट्रिक। चलो अब यहाँ पे देखो, पहले तो ये लिखेंगे, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज तो ए का ट्रांसपोज और इंटू ए का ट्रांसपोज करोगे तो ए आएगा। देखो यही चीज़ आ गया, इसका मतलब सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है ये, ठीक। अब अगला देखो, बार बार तुमको मिटाना पड़ रहा है, ये पूरा मिटा देते हैं। अगला देखिए कितना, छठा कहता है ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसी को तो बताना है हमें, इसको बताना है तो इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ए का ट्रांसपोज प्लस इसको करोगे तो ए का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज तो ए का ट्रांसपोज प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करोगे तो ए हो जाएगा। अच्छा आप 2 + 4 लिखो चाहे 4 + 2 लिखो, बात बराबर है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, इसको पहले लिख बाद में लिख दिया, यही चीज़ तो आ गया। इसका मतलब इसका ट्रांसपोज निकाला और यही आ गया तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक, ठीक। सातवां देखो, सातवां इससे कर देते हैं,
ए माइनस ए का ट्रांसपोज, कहता है कि ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल। इसका वो ये बताइए क्या है, इसका ट्रांसपोज करो साफ साफ, क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो ए का ए का ट्रांसपोज तो ए का ही ट्रांसपोज है, माइनस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए हो गया। ऐसा अभी कुछ आया क्या, ये नहीं आया, हाँ, लेकिन माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, मतलब ए, और ये प्लस वाला माइनस ए का ट्रांसपोज, कहने का मतलब ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ये तो आया लेकिन माइनस के साथ आया, तो क्या कहेंगे, अगर किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज निकाला और वही चीज़ आ गया माइनस के साथ तो क्या होता था, वो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है, ध्यान से देखो, वीडियो ध्यान से देखो, इसका प्रॉपर्टी ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम।